नमस्कार, मेरे YouTube चैनल आईटी हिंदी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी का महत्वपूर्ण वीडियो आज होने वाला है, तो ध्यान से देखिए। सीटी एग्जाम, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल हो या सीनियर सेकेंडरी लेवल हो, उसमें से संधि एवं संधि विशेष के महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। चाहे अन्य एग्जाम ऐसे ही ले लो, पटवारी ले लो, तो बहुत सारे विद्यार्थी इस वीडियो को मिस न करें, एक बार जरूर देख ले, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेगा। इस वीडियो में मैं शानदार ट्रिक्स के द्वारा शॉर्ट सूत्र के द्वारा स्वर संधि जो 5 है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादी संधि को शानदार ढंग से कराने वाला हूं, मात्र 5 प्रश्न के द्वारा, और वो भी आपकी 99% राइट होगी। तो आप प्रश्न देखकर ऑप्शन के द्वारा कैसे संधि का पता लगाओगे वो मैं बताने वाला हूं। तो चलो चलते हैं बिना समय गए। तो देखो, ध्यान से देखा, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न द्वारा मैं आपकी संधि शानदार कराने वाला हूं। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, सबसे पहले आपको एग्जाम हॉल में सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ना है कि प्रश्न क्या कह रहा है, फिर ऑप्शन की तरफ नजर घुमानी है। तो चलो चलते हैं। तो ध्यान से देखो, पहला प्रश्न है, निम्न में से किसमें दीर्घ स्वर संधि, ये कह रहा है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, या आप बोला कर दे। प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण किसमें नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, किसमें नहीं है उसे निकालना है। तो ध्यान से देखो, ये कह रहा है निम्न में से दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। अब मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं दीर्घ स्वर संधि का शॉर्ट सूत्र। तो ये देखिए, दीर्घ स्वर संधि नाम से ही मालूम हो रहा है दीर्घ स्वर संधि। मैं आपको करा रहा हूं इसके वीडियो में, इस वीडियो में स्वर संधि कितने प्रकार की है आपको मालूम ही होगा, नहीं तो इस वीडियो में मैं वो भी अच्छी तरह से समझाने वाला हूं। तो स्वर संधि है 5 प्रकार की, और वो 5 प्रकार में 5 प्रश्न द्वारा 99% राइट कराने वाला हूं। तो ध्यान से देखिए, अपना सूत्र पहली है स्वर संधि की, पहली पार्ट दीर्घ स्वर संधि, उसको कैसे पहचानना है। तो ध्यान से देखिए, एक सूत्र दे रहा हूं मैं आपको, दीर्घ नाम से ही मालूम पड़ रहा है, दीर्घ यानी बड़ा। तो बड़ा यानी बड़ी मात्रा आएगी, आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा। तो 99% ये मात्रा जहां आती है वहां दीर्घ स्वर संधि होती है। अब आ जाइए प्रश्न में, आपका प्रश्न क्या कह रहा है। आपका प्रश्न कह रहा है निम्न में से किसमें दीर्घ स्वर संधि नहीं है, यानी किसमें दीर्घ स्वर संधि नहीं है उसे बाहर निकालना है। तो देखो, पहला फॉर्मूला है सूत्र दीर्घ का आ की मात्रा। तो आपको शब्द के बीच में जाना है, यहाँ आ गया आ की मात्रा, आ गई, यहाँ आ गई आ की मात्रा, विद्यार्थी। तो इसमें दीर्घ स्वर संधि है। सूत्र कह रहा है अपना महात्मा। अच्छी तरह से इस शब्दों को देख ले, आपको परीक्षा में यहां से प्रश्न जरूर बनेगा। अगला देखिए, मैं कह रहा हूं दीर्घ स्वर संधि में बड़ी ई की मात्रा आती है। तो ध्यान से देखिए, महेंद्र बड़ी ई की मात्रा, गिरीश बड़ी ई की मात्रा, तो इसमें भी दीर्घ स्वर संधि है। और अपना प्रश्न क्या कह रहा है, नहीं है, किसमें नहीं है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गए। अगला देखिए, ऑप्शन नंबर 3 जो है अपना सूत्र बड़े ऊ की मात्रा जो दीर्घ स्वर संधि में आती है। तो भानुदेव इसमें भी आ गई, वधु उत्सव, ये शब्द अच्छी तरह से आप देख ले, क्या पता यहां से आपको शब्द मिल सकते हैं। तो भानुदय और वधु उत्सव ये भी दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है। अगला देखो, देवेंद्र और गणेश, मेरे सूत्र में एक की मात्रा कहीं नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा कि इसमें दीर्घ स्वर संधि नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 99% वाला फॉर्मूला, दीर्घ स्वर संधि में नाम से मालूम होता है मात्रा दीर्घ आती है। मात्रा कैसी आएगी, दीर्घ आएगी। दीर्घ का मतलब बड़ी, आ की मात्रा बड़े, ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा। तो इस एक प्रश्न द्वारा अपन ने दीर्घ स्वर संधि को सॉल्व कर दिया है। अच्छी तरह से सूत्र देख लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। अगला प्रश्न कह रहा है, सबसे पहले पेपर में हिंदी में प्रश्न को अच्छी तरह से देखना है। मैंने सारे प्रश्न लिए हैं नहीं है वाले, है ना। तो प्रश्न को अच्छी तरह से आप पढ़े। देखो, गुण संधि जो का उदाहरण कौन सा नहीं है, इस पर
राउंड कर ले और गुण संधि नहीं है, ध्यान रखना है आपको, इसमें कौन से ऑप्शन में गुण संधि नहीं है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, स्वर संधि की जो दूसरी संधि है वो भी साथ में याद करें। दूसरी पहली हो गई दीर्घ, पहली दीर्घ हो गई, जिसका सूत्र मैंने बता दिया, मात्रा दीर्घ, आ की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा, ठीक है। जो दूसरी स्वर संधि है वो है गुण, कौन सी है, गुण स्वर संधि। अब गुण स्वर संधि में आपको क्या, बिल्कुल मैं आपको व्याकरण के हिसाब से भी संधि बताऊंगा और शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा, शानदार ढंग से बताऊंगा। तो गुण संधि के लिए आपका सूत्र याद रखे, क्या सूत्र या फॉर्मूला आपको काम में लेना है, वो फॉर्मूला आपका हो जाएगा क्या, आपको ए की मात्रा या ओ की मात्रा, ठीक है, ये मात्राएं आ जाती है, या एक और ऋषि शब्द आ जाता है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, गुण स्वर संधि हो जाएगी, गुण स्वर संधि हो जाएगी। तो ऋषि को याद करने के लिए आपको ऐसे लिखना है, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, और ऋषियों में गुण होते हैं, क्या होता है, ऋषियों में गुण होते हैं, बिल्कुल ऋषियों में गुण होते हैं, तभी तो ऋषि बन पाते हैं। तो गुण से गुण संधि हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो दूसरी गुण संधि का 99% अपना फॉर्मूला है, सूत्र है, वो क्या है, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और ऋषियों में गुण होता है, आपको ऐसे याद रखना है। अभी मैं इस ऑप्शन के द्वारा बताऊंगा कि किसमें गुण संधि नहीं है, ठीक है, ऋषियों में। अब आपको ऐसे भी याद, एक डंडा, एक डंडा और एक डंडा और ऋषि शब्द, ठीक है, ये गुण संधि का उदाहरण है। चलो अब ऑप्शन की तरफ आ जाओ, अपन को निकालना है, नहीं है, किसमें गुण संधि नहीं है, स्वर संधि की दूसरी। तो देखो यथेष्ट मैंने कहा एक की मात्रा, तो ये देखो एक डंडा लगा हुआ है, तो इसमें गुण संधि है, अपना सूत्र कह रहा है एक की मात्रा और ओ की मात्रा और ऋषि शब्द जहां आ जाता है वहां पर कौन सी हो जाएगी, गुण। इसे अच्छी तरह से याद रखे, वो गुण संधि हो जाएगी, ठीक है। रमेश, दिनेश, गणेश, सुरेश, इसमें कौन सी है, गुण। अपन को इस प्रश्न में निकालना है किसमें गुण संधि नहीं है, तो इसमें तो है। अगला देखो, मैंने कहा ओ की मात्रा सूत्र में, तो ये देखो बीच में आना है आपको वीरोचित, दो समान शब्द आने चाहिए, वीर प्लस उचित से बना वीरोचित, और वो मैं आपको व्याकरण के हिसाब से भी यहां बताने वाला हूं। तो एक बार अपन शॉर्ट ट्रिक से संधि को पहचानना सीख लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में बहुत कम समय लगता है और उस कम समय में अपन को ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करने पड़ते हैं। मेरा उद्देश्य यही है विद्यार्थियों कि आप हिंदी को बहुत कम समय दे और ज्यादा से ज्यादा प्रश्न राइट कर ले, और वो जो सीईटी में आपका समय बच जाएगा वो आप रीजनिंग में या दूसरे में दोगे, तो आपके चांस मेरिट में आने के ज्यादा रह जाएंगे। अगला चलो देखो, ओ की मात्रा वाला सूत्र, जनोर्मी, दोनों में ओ की मात्रा लगी हुई है, तो ये भी गुण संधि है, ये अपना सूत्र काम कर रहा है, ठीक है। अगला देखो, मैंने कहा ऋषियों में गुण होते हैं, तो ऋषि शब्द आपको कहीं मिल जाता है, वहां पर गुण संधि होती है, कैसे, महर्षि, देवर्षि, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। मेरे भोजनालय, या आ की मात्रा, भूजा, ऊ की मात्रा, मैंने सूत्र बताया था, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, तो इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ, दीर्घ, इसमें कौन सी है, दीर्घ, ठीक है ना। तो प्रश्न कह रहा है गुण संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है, ये दीर्घ संधि का ही आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया तक, आगे बढ़ते हैं। चलो दूसरा, तीसरी संधि देखिए, तीसरी संधि है स्वर संधि की तीसरी संधि है, गुण के बाद में वृद्धि करनी है, गुणों में वृद्धि करनी है। क्या करना है, गुणों में वृद्धि करनी है। मैंने कहा था 5 प्रश्न द्वारा मैं आपको स्वर संधि कराऊंगा, तो स्वर संधि कितने प्रकार की है, 5। मेरा पहला प्रश्न था जिसमें मैंने आपको बताया था दीर्घ संधि, दीर्घ संधि का मैंने सूत्र दिया, एक बार वापस देख ले, आ की मात्रा, ई की मात्रा और ऊ की मात्रा। कई विद्यार्थी कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर बिल्कुल आपको व्याकरण के हिसाब से भी बताऊंगा, कैसे अ और आ मिलकर आ होता है, दीर्घ कैसे होगा वो भी समझाऊंगा। अभी शॉर्ट ट्रिक्स देखिए। दूसरी है गुण,
गुण स्वर संधि वो मैंने कहा था ए की मात्रा, ओ की मात्रा, और ऋषि शब्द में ऋषियों में गुण होते हैं। ये फॉर्मूला दीर्घ और गुण का हो गया। अब तीसरी संधि आपके सामने है और वो है कौन सी है? वृद्धि। वृद्धि संधि। तो देखो वृद्धि को याद करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। स्वर संधि की तीसरी वृद्धि स्वर संधि में क्या करना है? आपको गुणों में वृद्धि कर देनी है। गुणों में वृद्धि कैसे करोगे? तो चलो आ जाओ। गुण में एक मात्रा थी, आपको वृद्धि करनी है, 2 मात्रा हो जाएगी इसमें, यानी आई की मात्रा, और दूसरा ओ की मात्रा थी। अब मैंने कहा था गुणों में वृद्धि करनी है तो आपको 2 मात्रा औ की कर देनी है, बस वृद्धि। ये आपकी वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। गुणों में वृद्धि करोगे यानी ए की आई की मात्रा कर दोगे, ओ की औ की मात्रा कर दोगे, वहां पर वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। तो चलो प्रश्न द्वारा अपन इसको समझ लेते हैं, ध्यान से देखना। निम्न में से किसमें वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? मैंने पहले ही कहा था, मैंने सारे वो ही लिए हैं, नहीं है, क्योंकि आज के समय में जो प्रश्न बन रहे हैं वो सारे नहीं से। तो सबसे पहले आपको प्रश्न को देखना है। तो देखो अपन को डबल मात्राएं देखनी है, आई की और औ की, ठीक है। तो ध्यान से देखो सूत्र, ये इसमें कौन सी नहीं है? अपन को है तो उसको छोड़ देना, नहीं है उसको राइट करना है, ठीक है। तो देखो एक एक ये डबल मात्रा, ये वृद्धि है, गुणों में वृद्धि होगी सदैव, ठीक है ना। तो ये दोनों वृद्धि संधि का उदाहरण है, तो सही है ये। अगला देखो परमेश्वरीय डबल मात्रा, महेश्वरीय डबल मात्रा, तो इन शब्दों में भी वृद्धि स्वर संधि होती है, तो ये भी ऑप्शन सही है। अगला देखो औ की मात्रा यानी एक डंडा और 2 झंडा, ध्यान से देखो तो ये परमोज, परमोज एक डंडा और 2 झंडे, तो ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। वनोस्त, वनोस्त एक डंडा और 2 झंडा, समझ में आ गया मेरे हिसाब से। तो ये भी वृद्धि, ये सूत्र है जो आपका 90% काम करेगा, 10% के लिए अभी मैं आगे व्याकरण के हिसाब से भी समझाने वाला हूं। तो ध्यान से देखिए, गणेश, आगे बढ़िए। अब मैंने कहा गणेश, इसमें क्या है? वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, तो गणेश एक मात्रा और ओ की मात्रा, तो ये तो भाई गुण का है, तो ये अलग है, तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। समझ में आ गया? 3 संधि अपनी क्लियर हो गई। एक चौथी, ध्यान से देखिए, मैंने आपको कहा था 5 प्रश्न द्वारा स्वर संधि के 5 संधि कराऊंगा, और अगले वीडियो में मैं आपको व्यंजन संधि को इसी प्रकार से कराऊंगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे चैनल का नाम आईजी हिंदी एकेडमी है, जिसमें आपको हिंदी के बेहतरीन वीडियो मिलेंगे, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो पड़े हैं। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, ढूंढते रह जाओगे। तो आ जाइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यण संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? ठीक है, तो मैंने कहा था स्वर संधि 5 प्रकार की है। स्वर संधि कितने प्रकार की है? 5, ठीक है। पहली हो गई दीर्घ, सूत्र आपको बता दिया, इसको यहाँ लिख दे। दूसरी हो गई गुण, मैंने बता दिया आपको, सूत्र यहाँ लिख दे। तीसरी हो गई अपनी गुण के बाद में गुणों में वृद्धि करनी है, ये हो गई, ठीक है। और चौथी जो आपके सामने यण, यण को बिल्कुल आसानी से आप शानदार सूत्र द्वारा कैसे याद करोगे? तो सूत्र देखो, यह है यण स्वर संधि। क्या है? यण संधि। तो यण संधि का सूत्र यहां से अच्छी तरह से देखे, फिर इसको अपन ऑप्शन में, इन ऑप्शन में इसका प्रयोग करेंगे तो क्या होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, य से पहले आधा अक्षर और व से पहले आपको आधा अक्षर मिल जाता है, तो वहां पर संधि हो जाएगी यण। याद रखना है, इसे ऐसे ही याद करें, य से पहले आधा, व से पहले आधा, संधि होगी यण, ठीक है। अब चलो फॉर्मूला यहां है कि यण संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, ठीक है ना। तो देखो य से पहले आधा आया हुआ है और ये य से पहले आधा आया हुआ है, तो इसमें आंखें बंद करके आप लगाए यण संधि। ये फॉर्मूला मैं और कह रहा हूं 99% काम करेगा, 1% जो व्याकरण के हिसाब से इसी वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि काफी विद्यार्थी फिर कमेंट करते हैं सर ऐसे कैसे आप शॉर्ट ट्रिक्स में बता रहे। बिल्कुल, जो लॉन्ग से पढ़ना चाहते हैं मेरे इसी चैनल को वो वीडियो है, अच्छी तरह से देखें, ठीक है। चलो अगला देखो, तो ये
आपका ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इन दोनों में यण संधि है और अपन को निकालना है किसमें यण संधि नहीं है। तो अगला देखिए, अगला मैंने कहा था व से पहले आधा अक्षर, तो ये व से पहले आधा स आया हुआ है, व से पहले आधा स्वच्छ एवं स्वागत, तो ये भी यण संधि का उदाहरण है, तो यह ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। अगला देखते हैं व से पहले आधा, ये देखो अन्वेषण, व से पहले आधा ना, ठीक है, और एक और ऋषि, यहाँ ऋषि और लिख देना, ठीक है ना, ऋषि, ऋषि का भी र बन जाता है, आधा र बनता है, ऋषि का क्या बनता है, आधा र बन जाता है। ये देखो पित्राज्ञा, पित्राज्ञा, तो ये भी यण संधि का उदाहरण है। अब यहाँ देखिए, यहाँ कौन सी है आप बताने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर आ की मात्रा है और यहाँ पर बड़े ई की मात्रा है, तो कौन सी है, बिल्कुल सही है, यहाँ दीर्घ हो रही है, क्या हो रही है, दीर्घ, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। एक और संधि रह गई, उसको देख लीजिए आप अच्छी तरह से, फिर मैं आपको यह हो गई, एक और देख लीजिए, फिर मैं आपको अच्छी तरह से समझाने वाला हूं, ठीक है, ध्यान से देखेंगे अपन। इसको इधर ले आते हैं, ध्यान से देखिए आप, अयादी स्वर संधि, अयादी स्वर संधि कोई बात नहीं, अपन यहां से बना देंगे। निम्न में से अयादी संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, अयादी संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो इसे अच्छी तरह से सॉल्व करते हैं। देखो अपन ऑप्शन लिख देते हैं, पहला लिख देते हैं नयन, ठीक है ना, दूसरा लिख देते हैं नायक, तीसरा लिख देते हैं पवन या पावक, ठीक है ना, और चौथा ऑप्शन कोई भी दे देते हैं, जैसे गणेश, ठीक है ना। अब इसमें से क्या अयादी संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, आपको निकालना है, अयादी संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अयादी स्वर संधि कितनी होती है, मैं बार बार समझा रहा हूं ताकि आपको यही याद हो जाए। 5 प्रकार की होती है। पहली मैंने बता दी आपको, कौन सी थी, पहली थी आपकी दीर्घ, मैंने मात्रा दीर्घ का कहा था, याद करें, यहाँ पर आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा। दूसरी कौन सी थी, गुण, गुण को याद रखें, यहाँ पर ए की मात्रा और ओ की मात्रा, और ऋषियों में गुण होते हैं, क्या होते हैं, ऋषियों में गुण होते हैं, बिल्कुल, तभी तो ऋषि बनते हैं। तीसरी मैंने आपको बताई थी, गुणों में वृद्धि करनी है, क्या करना है, गुणों में वृद्धि करनी है, तो ये डबल मात्रा, ये डबल मात्रा, ये गुणों में वृद्धि कर दी। ये सूत्र आप अच्छी तरह से याद करें, नोट कर ले। चौथी संधि मैंने आपको कहा था यण, यण का मैंने कहा था य से पहले आधा अक्षर, व से पहले आधा अक्षर और आधा र जहां आ जाता है वहां पर संधि यण हो जाएगी। अब है आपकी पांचवी, मैंने कहा था 5 प्रश्न द्वारा मैं आपको स्वर संधि के 5 टॉपिक कराऊंगा, तो ये अपना लास्ट 5वां है। फिर व्याकरण के हिसाब से थोड़ा सा संधि में से कहां से प्रश्न बन जाएंगे और कैसे प्रश्न बनते हैं उसको भी समझ लेते। कई बार क्या होता है, संधि का भावार्थ पूछ लिया जाता है, संधि की परिभाषा जो कामता प्रसाद की और किशोरीदास वाजपेयी की पूछी जाती है, उस पर जरूर अपन चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, 5वीं है, मैंने कहा आपको अयादी, अयादी, अयादी के अंतर्गत आपको क्या ध्यान रखना है, अयादी नाम से मालूम है, अयादी, अयादी, अयादी का क्या है, तो इसका सूत्र याद रखना। सूत्र क्या है, सूत्र अच्छी तरह से देखें आप, इसमें आय और आय आएगा, आओ और आव आएगा, नाम से ही मालूम हो रहा है, अयादी, आय, 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 आव आता है, वहां पर अयादी स्वर संधि होती है। तो चलो चलते हैं, अब यहाँ फॉर्मूला बैठाते हैं, आय कैसे आता है, आय कैसे आता है, और आपकी स्वर संधि अच्छी शानदार से हो गई है, जिसको आप इसे फॉलो करके आराम से आप इसे कर सकते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए 5वां अपन का आय और आय आएगा, इसमें अव और आव आएगा, क्या आएगा, अव और आव आएगा, ठीक है। तो देखो अयादी संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, देखो न को बाहर निकालो तो ये आय बच गया, तो ये है, यहां से न को अलग निकालो तो ये आय बच गया। मैंने कहा अयादी, 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 आय, आय, अव, आव, इसमें देखो प को निकालो तो अव, प को निकालो तो आव, तो अव, आय, अव और आव आ रहा है, तो वहां पर तो ये भी
अयादी का है। अब गणेश, मैंने कहा था एक झंडा लगा हुआ, एक ही मात्रा, तो ये हो जाएगी फॉर्मूला नंबर, ये रहा। तो कौन सी हो जाएगी? गो संधि। ठीक है, गणेश में कौन सी संधि है? ऐसे आप चुटकी में अब शब्द देखते ही संधि पहचान लेंगे। ठीक है, अब कुछ विद्यार्थी जो कमेंट में लिखते हैं सर इतना शॉर्ट क्या बताया, थोड़ा लॉन्ग बताइए, तो आ जाइए, अब मैं आपको लॉन्ग तरह से भी समझा देता हूं और संधि में कहां से प्रश्न बनेगा वो भी मैं आपको अच्छी तरह से बता देता हूं। तो संधि किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, संधि क्या है? सम प्लस धी के योग से बनती है और इसका शाब्दिक अर्थ कहा जाए तो वो होता है योग या मेल। इसे याद रखना है। संधि का शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाए तो योग या मेल होता है। अब ये योग और मेल क्या है? तो ये देखो, जो परिभाषा है, दो ध्वनियों या दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार, यहाँ लिख दो भाई, विकार को संधि कहते हैं। क्या है? दो ध्वनियों या दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को विकार होता है। संधि में क्या होता है? विकार होता है। जब दो ध्वनियां पास पास में आती है या दो वर्ण पास पास में आता है तो उनमें विकार उत्पन्न होता है, उसी विकार को संधि कहा जाता है। अब जो प्रमुख रूप से परिभाषा पूछी जाती है वो कई बार सीधी सीधी दे दी जाती है, तो उसे भी अच्छी तरह से देख लीजिए। कामता प्रसाद गुरु की परिभाषा है, उसे ध्यान रखना है। दो निर्दिष्ट अक्षर कामता प्रसाद गुरु के हैं। दो निर्दिष्ट अक्षर किसके हैं? कामता प्रसाद गुरु के, याद रखना है। तो दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है और उसे ही, उस विकार को ही संधि कहा जाता है। आगे बढ़िए। दूसरी प्रमुख रूप से परिभाषा किशोरीदास वाजपेयी जी की आती है। तो इनमें तो दो निर्दिष्ट अक्षर आते हैं और इसमें रूपांतर आता है। किशोरीदास जी रूपांतर करते हैं, तो यहाँ याद रखना, इसमें किशोरीदास जी में रूपांतर आएंगे तो रूपांतर आपको जहां मिल जाता है वहां पर किशोरीदास की परिभाषा है। और जहां आपको दो निर्दिष्ट अक्षर मिल जाते हैं जिस परिभाषा में, वो आपकी कामता प्रसाद गुरु की हो जाएगी। ये व्याकरण के उच्च कोटि के शास्त्री हुए हैं। तो देखिए इनकी परिभाषा है। किशोरीदास वाजपेयी क्या कह रहे हैं? जब दो या अधिक वर्ण पास पास आते हैं तो क्या होता है? कभी कभी उनमें रूपांतर हो जाता है और इसी रूपांतर को क्या कहा जाएगा? इसी रूपांतर को संधि कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई। अब अगला देखिए, संधि कितने प्रकार की होती है? तो कॉमन चीज है, लेकिन मैं सीईटी वालों को ही पढ़ा रहा हूं, ऐसे ही वालों की तैयारी करा रहा हूं। ठीक है ना, तो थोड़ी सी देख लीजिए। स्वर संधि संधि तीन प्रकार की होती है। पहली आपकी स्वर संधि होती है, दूसरी व्यंजन होती है और तीसरी विसर्ग होती है। स्वर संधि में क्या होता है? इसमें स्वर का स्वर के साथ मेल होता है, स्वर प्लस स्वर आएगा, वहां पर स्वर संधि होती है, ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा क्या है? व्यंजन में क्या है? स्वर एवं व्यंजन के साथ, स्वर एवं व्यंजन के साथ किसका मेल होगा? स्वर या व्यंजन का मेल हो जाएगा, वहां पर व्यंजन संधि हो जाएगी। अब यह क्या है? विसर्ग के साथ, के साथ विसर्ग का मेल होता है, या स्वर या व्यंजन के साथ विसर्ग का मेल होता है, वहां पर विसर्ग संधि होती है। तो संधि तीन प्रकार की है। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्वर संधि, दो स्वरों के आपस में उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है तो ध्यान रखना, 5 अभी अपन ने देख लिया है। एक बार इसमें वापिस अपन सूत्र द्वारा अच्छी तरह से समझ लेते हैं ताकि ये स्वर संधि का प्रश्न और अधिकतर सीईटी में स्वर संधि में से आपको पूछा जाएगा। अगले वीडियो में मैं आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि शानदार ढंग से कराऊंगा। तो स्वर संधि कितनी है? 5 प्रकार की है। कौन कौन सी है? तो देखो, पहला है दीर्घ स्वर संधि। इसका सूत्र लिखते जाओ। दीर्घ यानी मात्रा दीर्घ होती है, ये हो गया सूत्र अपना, याद रखना इसको। ठीक है, दूसरी कौन सी? गुण। मैंने कहा था गुण की में ये, और एक रखना ऋषियों में गुण होते हैं। ठीक है, ये सूत्र हो गया, ये स्वर संधि के पार्ट है। तीसरी वृद्धि। वृद्धि में गुणों में वृद्धि करनी है, आपको कुछ नहीं करना है, गुणों में वृद्धि करनी है, वहां वृद्धि स्वर संधि हो गई। यण में क्या करना है? य से पहले आधा, व से पहले आधा और आधा र, वहां पर यण संधि आ जाएगी। पांचवी कौन सी? अयादी। अयादी का मैंने कहा है, नाम से मालूम, आय आएगा। ठीक है, अव आएगा और आव आएगा। ये हो गई 5 प्रकार के स्वर संधि। अब इन 5 प्रकार को अच्छी तरह से देख लेते हैं व्याकरण के हिसाब से, और
इन सारे उदाहरण को अच्छी तरह से आप देख ले, स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि महत्वपूर्ण है। आपको यहाँ से कोई न कोई एक उदाहरण परीक्षा में मिल सकता है। तो देखो क्या होता है दीर्घ स्वर संधि में, मैंने आपको जो सूत्र बताया था, सूत्र क्या था वो याद रखे। इसमें मात्रा दीर्घ होती है, यानी आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा कैसे होती है, देखो दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, वहां दीर्घ स्वर संधि होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अ आ के आपस में मिलने से आ बन जाता है, और ई के आपस में मिलने से बड़ी ई बन जाती है, और ऊ के आपस में मिलने से बड़ा ऊ बन जाता है। कैसे, यही मेरा सूत्र है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से इन उदाहरण को देख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको यहाँ से परीक्षा में उदाहरण अवश्य मिल जाएगा। तो देखो ध्यान से, अन्न प्लस अभाव दोनों मिलकर अनाभाव हो गया, भोजन प्लस आलय और आ मिलकर भोजनालय हो गया। तो ये दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है। अगले देखो, विद्या आ प्लस अ मिलके अर्थी, इन शब्दों को अच्छी तरह से देखे। कई बार क्या ये शब्द नहीं देखे, इसका संधि पूछ लिया जाता है और विच्छेद पूछ लिया जाता है, तो दोनों लिखा है, क्योंकि मेरे को जो फॉलो कर रहा है वो हिंदी में सर्वोत्तम करना चाहिए, चाहे किधर से ही पूछे आपको आंसर आना चाहिए, और यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो दीर्घ स्वर संधि देख लीजिए, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, यदि आपसे ऐसा पूछा जाए या संधि पूछा जाए या विच्छेद पूछा जाए, दोनों आना चाहिए। ठीक है, और सूत्र अपना है ही है, माँ प्लस आत्मा महात्मा होता है, ध्यान रखना। ठीक है, गिरी प्लस इंद्र, इंद्र कैसे लिखा जाता है इसको ध्यान रखना। यदि विच्छेद पूछ लिया जाए तो आपका ऑप्शन गलत नहीं होना चाहिए, वो गिरिंद्र हो जाएगा। ठीक है, मही प्लस इंद्र महेंद्र हो जाएगा। ऐसे ऐसे गिरी प्लस इस शब्द को अच्छी तरह से देख लेना कैसे लिखा जाता है। विद्यार्थी यहाँ गड़बड़ कर देते हैं, इस शब्द को देख लो, बड़ी ही आएगी इसमें, तो ये हो जाएगा गिरीश। रजनी प्लस इस रजनीश, भानु प्लस उदय भानुदय, वधु प्लस उत्सव वधु उत्सव, ये हो गया दीर्घ स्वर संधि जो व्याकरण के हिसाब से मैंने आपको बता दी है। ठीक है ना, और मेरा सूत्र 99% है, 1-2% मैं नहीं कह सकता, बाकी वो सूत्र काम कर लेगा। दूसरी है गुण, गुण का सूत्र क्या है तो ध्यान रखना, मैंने सूत्र आपको दिया था, एक की मात्रा ओ की मात्रा और ऋषियों में गुण होते हैं, ऋषियों में गुण होते हैं, आपको ध्यान रखना है। क्या लिखना है यहाँ पर, ऋषियों में, बिल्कुल भाई ऋषियों में गुण होते हैं तभी तो ऋषि बनते हैं, यानी ऋषि शब्द आता है वहां पर गुण संधि होती है। देखो इसमें क्या व्याकरण के हिसाब से संधि होती है, कैसे विकार होता है, तो देखो अ आ के बाद में अगर ई आता है तो वो ए में बदल जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अ आ के बाद में ऊ आता है तो ऊ ओ में बदलता है, ये आप अच्छी तरह से नोट कर ले। ठीक है ना, अ आ के बाद में ऋषि आता है तो वो अर में बदल जाता है, और यही होती है आपकी गुण संधि। क्या होती है, गुण संधि। ठीक है ना, स्वर संधि पढ़ रहे हैं जिसमें स्वर का ही स्वर में आपस में मेल होता है। अब देखो उदाहरण देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से आपको उदाहरण मिल सकते हैं। मैंने वही उदाहरण लिए जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देव प्लस अ के बाद में ई, तो वो ए में बदल जाएगा। मैंने कहा एक मात्रा ओ की मात्रा और ऋषि शब्द ठीक है, तो देव अ के बाद में ई, ये देवेंद्र, तो इसमें गुण संधि है। ठीक है, गण प्लस इस गणेश, यथा प्लस इष्ट यथेष्ट, इस शब्द को अच्छी तरह से देखे, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। वीर प्लस उचित वीरोचित, ओ की मात्रा, जल प्लस उर्मी जलोर्मी, ओ की मात्रा, मह प्लस उत्सव महोत्सव, ओ की मात्रा। ये सारे यदि आपसे ये पूछ लिया जाए या इसका विच्छेद पूछ लिया जाए, दोनों आना चाहिए। ठीक है, अच्छी तरह से समझ लेना। अब मैंने कहा था अ आपके बाद में ऋषि आता है तो वो अर में बदल जाता है, जिससे मैंने सूत्र में दिया था ऋषियों में गुण होते हैं। तो देखो देव प्लस अ प्लस री, देव प्लस ऋषि देवर्षि, कर्ण प्लस ऋषि कर्णषि, महा प्लस ऋषि महर्षि, तो देवर्षि महर्षि कर्णषि, ये जो ऋषि शब्द आते हैं वो सारे किसके उदाहरण है, गुण संधि के। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उदाहरण महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़े, चलो अगली देख लेते हैं, क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा कम समय में आपको अधिकतम ज्ञान की प्राप्ति करवानी। तो दोस्तों वीडियो को शेयर भी साथ साथ करते रहे, क्योंकि विद्या धन की बड़ी अपूर्व बात, ज्यो ज्यो खर्चे त्यों त्यों बड़े,
बिन खर्चे घटी जात। तो भावनाएं हमेशा अच्छी रखिए, सब अच्छा होगा। आप सभी को सफलता की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तीसरी है वृद्धि। वृद्धि का सूत्र मैंने कहा था आपको गुणों में वृद्धि करनी है, एक ही मात्रा को आई की मात्रा करनी है, ओ की औ की करनी है, ये वृद्धि संधि हो जाएगी। अब इसका व्याकरण के हिसाब से सूत्र क्या है, अ के बाद में यदि ए आई आता है तो वो आई में यानी डबल मात्रा आ जाएगी। अ के बाद में ओ आता है तो उसमें औ की मात्रा डबल मात्रा आ जाएगी, वहां पर वृद्धि हो जाती है। सूत्र मैंने गुणों में वृद्धि का कहा था। उदाहरण देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट यहां से आपको जरूर मिल जाएगा, अच्छी तरह से देखिए। एक प्लस एक, एक एक डबल मात्रा, दोनों आपको अच्छी तरह से याद रखना है। एक प्लस एक, एक एक वृद्धि संधि है। कौन सी है? वृद्धि है। मैंने सूत्र भी आपको बता दिया है वृद्धि संधि का, ठीक है। परम प्लस ऐश्वर्य शब्द अच्छी तरह से देख ले कैसे लिखा जाता है, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, तो इसे आप याद रखें, ठीक है। परम प्लस ऐश्वर्य परमेश्वरीय डबल मात्रा वृद्धि संधि का शानदार उदाहरण है, ध्यान रखना। एक एक परमेश्वरीय, सदैव, महेश्वरीय, महोद, वनौषध, महोषध, ये सारे वृद्धि संधि के उदाहरण है। जो अपना सूत्र है वो फॉलो कर रहा है 99%। कुछ अपवाद हो सकता है तो आप शानदार ढंग से स्वर संधि निकाल सकते हैं। सदा प्लस एव सदैव होता है, दोनों को अच्छी तरह से आपको नोट करना है। महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वरीय होता है, वृद्धि संधि का उदाहरण है। परम प्लस ओज परमोज होता है, वृद्धि संधि का उदाहरण है। वन प्लस औषध, औषध शब्द को अच्छी तरह से याद कर ले। औषध शब्द में हमेशा ध्यान रखे डबल मात्राएं आती है। औषध कहा जाता है, औषध नहीं कहा जाता, औषध कहा जाता है, वनौषध हो जाएगा, ठीक है। वृद्धि संधि का शानदार उदाहरण है। महा प्लस औषध में महोषध हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़े, अगली देख लेते हैं, क्योंकि कम समय, ज्यादा समय नहीं लेना है। अगली है, क्योंकि इसी एक वीडियो में मैं आपको स्वर संधि अच्छी तरह से कराने वाला हूँ। चौथी है यण। यण का सूत्र क्या है, साथ में याद करें, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था। य से पहले आधा, व से पहले आधा और आधा र जिसमें आ जाता है, वो यण संधि का उदाहरण है। अब व्याकरण के हिसाब से यह संधि कैसे होती है, तो देखो, ई के बाद में यदि ई को छोड़कर भिन्न स्वर आता है तो ई का क्या हो जाता है, या। यदि याद रखे, आधा ये हो जाएगा और मात्रा इनके ये के अंदर लग जाती है, ठीक है। ऊ के बाद में ऊ को छोड़कर अन्य स्वर आता है तो ऊ का व हो जाता है और मात्रा इसमें मिल जाती है। ऋषि के बाद में ऋषि को छोड़कर अन्य स्वर आता है तो ऋषि का र हो जाता है और मात्रा इसमें मिल जाती है। तो आ जाइए, अब उदाहरण से महत्वपूर्ण है, मैंने मेहनत करके उदाहरण लिए है, तो अच्छी तरह से नोट कीजिए। आपको यदि आपने इस वीडियो को मेरा ध्यान से देख लिया तो मैं वादा करता हूं आपसे स्वर संधि आपकी कभी गलत नहीं होगी। और व्यंजन कुछ नहीं है, मैं व्यंजन संधि को 5 उदाहरण द्वारा आपको चुटकी में सिखा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आगे बढ़िए, अति प्लस अधिक में ये तो ये हो जाएगा अत्यधिक। आपको देखना, यह से पहले आधा अक्षर संधि यण, संधि कौन सी, यण। य से पहले आधा अक्षर या व से पहले आधा अक्षर, संधि हो जाएगी यण। व से पहले आधा अक्षर और आधा र, तो वहां पर पित्राज्ञा वाला यण संधि हो जाएगी, ठीक है। इति प्लस आदि इत्यादि यण। नदी प्लस आगमन नदियागमन, ये य से पहले आधा द है तो यहाँ पर भी यण संधि है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, नदियागमन वाला अच्छी तरह से देख लेना। अति प्लस उत्तम, अति उत्तम यण संधि। अति प्लस उष्म, अति उष्म, मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द लिए है जो परीक्षा में आ सकते हैं। सु प्लस अच स्वच्छ होता है, यह भी यण संधि का उदाहरण है। सु प्लस आगत स्वागत होता है। अनु प्लस ऐषण, मोस्ट इंपोर्टेंट अन्वेषण। दोनों को अच्छी तरह से आपको नोट करना है, याद करना है। आपको यहाँ से स्वर संधि के उदाहरण मिल जाएंगे। अनु प्लस यति, अनविति, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पितृ प्लस आज्ञा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको शीटी में से मेरा बिल्कुल वादा है, आपको यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो अच्छी तरह से देख लिया। अगला बढ़ते हैं, अगली आयाति सूत्र। सूत्र क्या है, कुछ नहीं है, नाम से ही मालूम हो रहा है, इसमें अय आता है।
और आय आता है, क्या आता है, आय आता है, इसमें अव आता है और क्या आता है, आव आता है। बस कैसे आता है, अब व्याकरण के हिसाब से देख लीजिए, ए आई के बाद में ए आई को छोड़कर जो अन्य स्वर आता है तो ए का तो आय हो जाता है और आई का आय हो जाता है, कुछ नहीं व्याकरण के हिसाब से, ठीक है। ओ औ के बाद में ओ औ को छोड़कर जो अन्य स्वर आता है तो ओ का तो अव हो जाता है, औ का आव हो जाता है, बस यही अयदि संधि है। लेकिन अपन को सूत्र फॉर्मूला अच्छी तरह से देख लेना है, ठीक है। तो देखिए क्या है, ने प्लस अन नयन, ये न को निकालो तो आए, तो ये दोनों आप अच्छी तरह से नोट कर ले। कई बार संधि और संधि विच्छेद पूछ लिया जाता है, आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। ने प्लस अक नायक, पो प्लस अन पवन, पो प्लस अक पावक, ठीक है। ये हो गई आपकी संधि। मेरे हिसाब से आज के इस वीडियो में आपको स्वर संधि शानदार ढंग से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग गया हो तो एक बार वापस मैं आपको कहता हूं, मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हिंदी में मैं आपको सर्वोत्तम दूंगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख दे। अगले वीडियो में मैं हाजिर होता हूँ व्यंजन संधि लेकर, और व्यंजन संधि को भी इसी प्रकार से 5 पॉइंट द्वारा शानदार ढंग से कराऊंगा। नमस्कार साथी।